नमस्ते। एक सवाल है। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, पर इसका जवाब इसमें पूरे ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देता है। तो आज चलिए इसी दिव्य रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, सवाल बहुत सीधा सा है। हम सबको पता है कि देवी पार्वती वो भगवान शिव की पत्नी है। लेकिन जब बात आती है देवी दुर्गा की, मतलब वो महाशक्ति जिन्होंने महिषासुर का वध किया, शुंभ निशुंभ को हराया, तो एकदम से ये सवाल दिमाग में आता है कि भाई उनके पति कौन है। ये एक ऐसी कंफ्यूजन है जो बहुत लोगों को होती है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना, सबसे पहले शक्ति के असली स्वरूप को समझना पड़ेगा। मतलब ये कैसे हो सकता है कि एक ही देवी के इतने सारे, इतने अलग अलग रूप हों। इसकी जड़ में जो विचार है वो है आदि शक्ति का। आदि शक्ति मतलब वो सबसे पहली, सबसे मौलिक ऊर्जा, वो स्रोत जहां से ब्रह्मांड की सारी दिव्य स्त्री शक्ति निकलती है। जितनी भी देवियां हैं वो असल में इसी एक आदि शक्ति का ही तो विस्तार है। इसको समझने का ना एक बहुत अच्छा तरीका है पानी का उदाहरण। सोचिए, पानी तरल भी होता है, ठोस होकर बर्फ भी बन जाता है और गैस बनकर भाप भी। रूप तो कितने अलग हैं, है ना? पर उसका जो मूल तत्व है H2O, वो तो वही रहता है। बिल्कुल इसी तरह देवी के रूप बदलते रहते हैं, पर उनका जो सार है, जो असलियत है, वो एक ही है। तो असल में चाहे हम सती की बात करें, पार्वती की, दुर्गा की या फिर काली की, ये सब एक ही शक्ति के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग अवतार। सती के रूप में वो पहला अवतार लेती हैं, पार्वती के रूप में वो एक तपस्वी पत्नी बनती हैं, दुर्गा के रूप में वो रक्षक बनती हैं, राक्षसों का संहार करती हैं, और काली के रूप में वो भयंकर मुक्तिदाता बन जाती हैं। मतलब रोल अलग अलग हैं, पर जो शक्ति है वो एक ही है। और बस यहीं से हम उस रहस्य के और भी करीब पहुंचते हैं। देवी के स्वरूप को तो समझ लिया, अब शिव और शक्ति के उस अटूट रिश्ते को समझना बहुत जरूरी है। ये वो दो हैं जो असल में एक ही हैं। इसको ऐसे समझते हैं, अगर शिव चेतना है तो शक्ति ऊर्जा है। शिव निराकार है तो शक्ति उस चेतना को एक रूप देती है। शिव एक संभावना है तो शक्ति उसकी अभिव्यक्ति है। शिव साक्षी है और शक्ति क्रिया है। एक के बिना दूसरे का कोई मतलब ही नहीं, कोई अस्तित्व ही नहीं है। हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही गहरी, बहुत ही शक्तिशाली बात कही गई है कि शक्ति के बिना शिव शव हैं। शव मतलब एक बेजान शरीर। सोचिए, सिर्फ ये एक लाइन उनके रिश्ते की पूरी गहराई बता देती है। ऊर्जा के बिना चेतना कुछ भी नहीं कर सकती, वो बस निष्क्रिय है। अच्छा, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, क्या कभी सूरज को उसकी रोशनी से अलग किया जा सकता है, या फिर आग को उसकी गर्मी से, चांद को उसकी ठंडक से? नहीं ना, हो ही नहीं सकता। ठीक वैसे ही शिव को शक्ति से अलग करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो एक ही हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू। तो अब जब ये सब समझ आ गया है, तो चलिए वापस उसी सवाल पर चलते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल फिर वही है, देवी दुर्गा के सभी रूपों में, चाहे वो कोई भी हो, उनके पति कौन हैं? और जवाब है भगवान शिव। जी हाँ, भगवान शिव ही आदि शक्ति के हर एक रूप के, हर एक अवतार के शाश्वत साथी हैं। और जाहिर है इसमें दुर्गा का रूप भी शामिल है। और देखिए, ये बात सिर्फ कोई कहानी या व्याख्या नहीं है, इसके प्रमाण हमारे शास्त्रों में हैं। देवी भागवत पुराण हो या मार्कंडेय पुराण, दोनों में साफ साफ कहा गया है कि दुर्गा भगवान शिव की पत्नी है। उन्हें कैलाश की स्वामिनी भी कहा जाता है, और कैलाश तो शिव का घर है। हाँ, ये सच है कि वो सभी देवताओं को शक्ति देती हैं, पर उनका जो वैवाहिक बंधन है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के साथ है। और इस अटूट अविभाज्य रिश्ते का जो सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत सबूत है ना, वो एक बहुत ही दिव्य रूप में देखने को मिलता है। एक ऐसा रूप जिसे हम सब अर्धनारीश्वर के नाम से जानते हैं। अर्धनारीश्वर, ये वो अद्भुत रूप है जहां शिव और शक्ति एक ही शरीर में मिल जाते हैं। आधा शरीर पुरुष, आधा स्त्री। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रतीक है कि वो दो अलग अलग लोग हैं ही नहीं, बल्कि एक ही सच के दो पहलू हैं, एक पूरी इकाई। एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है शास्त्रों में। देवी पूछती हैं कि जब वो दुर्गा बनकर युद्ध करती हैं तो शिव उनके साथ लड़ने क्यों नहीं आते? तो शिव का जवाब सुनिए। वो कहते हैं, जब तुम लड़ती हो तो मैं तुम्हारे साहस में होता हूँ, जब तुम रक्षा करती हो तो मैं तुम्हारी शक्ति में होता हूँ, मैं तो बस एक मूक साक्षी बनकर तुम्हें अपनी ऊर्जा देता रहता हूँ।
मतलब शरीर से भले ही अलग दिखें पर वो हमेशा हमेशा एक हैं। तो इससे ये तो साफ है कि ये सिर्फ एक पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा, कहीं गहरा है। तो चलिए इसके गहरे मतलब को भी समझते हैं। देखिए, एक आम विवाह एक तरह का सामाजिक अनुबंध होता है, लेकिन शिव और शक्ति का मिलन ये एक ब्रह्मांडीय आवश्यकता है। एक आम विवाह में दो अलग अलग इंसान होते हैं, पर यहाँ तो एक ही सच के दो पहलू हैं। ये कोई तय भूमिकाएं नहीं है, ये बराबर वालों का एक अद्भुत संतुलन है। तो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? सबसे पहली बात तो ये कि ये रिश्ता ब्रह्मांड के संपूर्ण संतुलन को दिखाता है। ये एक ऐसी साझेदारी है जो आपसी सम्मान और श्रद्धा पर बनी है। और सबसे जरूरी बात, ये सिखाता है कि शक्ति यानी ऊर्जा और चेतना यानी शिव को हमेशा एक साथ मिलकर ही काम करना होता है। और उनके बीच के सम्मान का इससे खूबसूरत उदाहरण और क्या होगा कि नवरात्रि के उन 9 दिनों में जब पूरी दुनिया देवी की पूजा करती है, तब भगवान शिव खुद उपवास रखते हैं और अपनी ही पत्नी, अपनी शक्ति यानी दुर्गा की पूजा करते हैं। जरा सोचिए इस बात को, एक पति अपनी ही पत्नी की शक्ति को देवी मानकर उसकी आराधना कर रहा है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, बराबरी और इतनी गहरी श्रद्धा पर टिकी ये दिव्य साझेदारी हमें हमारे अपने रिश्तों के बारे में क्या सिखा सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।